Hello students, so in last lecture we discussed the medical termination of pregnancy and STDs, sexually transmitted disease. So in this lecture we are going to study infertility. So students, जो infertility की प्रॉब्लम है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। इनफर्टिलिटी है क्या कि जब कोई कपल है वो काफ़ी टाइम तक 1 और या 2 ईयर तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी अगर वो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो उस कपल को हम बोलते हैं इनफर्टाइल कपल। द कपल अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स ड्यू टू इनफर्टिलिटी। ठीक है, और वो इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है कि भाई उनको बच्चे नहीं हो रहे, वो प्रॉब्लम है वो मेल के अंदर भी हो सकती है और फीमेल के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, जबकि जनरली इंडिया के अंदर तो ऐसा है कि अगर कोई कपल है उसके चाइल्ड वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो उसमें इन केस फीमेल को ही क्या ब्लेम किया जाता है उस केस में। ठीक है, कि उसी की वजह से ऐसा हो रहा है, उसी के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी। जबकि आप आज के दिन का जो स्टेटस है उसमें मेल्स के अंदर स्टेरिलिटी की जो प्रॉब्लम है या जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन हमारा सोशल जो है वो ताना बाना कुछ ऐसा है समाज का कि उस केस में फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है। ठीक है, और रीजन क्या हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के? फिजिकल भी हो सकते हैं, मीन्स मेल है उसके अंदर स्पर्म की काउंट लो है, स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, मीन्स वो स्विम करके फेलोपियन ट्यूब तक नहीं जा सकते, या उसके अंदर जो इम्पोर्टेंस है उसकी प्रॉब्लम है, मीन्स वो प्रॉपरली इंसेमिनेट नहीं कर पाते फीमेल के वेजाइना में, या फिर फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है ओवरी से एग प्रोड्यूस नहीं हो रहा, फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है कोई। तो ये सारे हैं आपके फिजिकल रीजंस। कोजेनाइल भी हो सकते हैं, किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है, किसी को कोई डिजीज है, या कोई हाईली ड्रग्स ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है। ठीक है, तो उसके कारण भी दिक्कत हो सकती है। या फिर इम्यूनोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, मीन्स कोई स्ट्रेस है, ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रखा है, डिप्रेस्ड है, तो वो भी कई बार इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। ठीक है, क्लियर है। फिर जो आपका 10 से 15% जो कपल है इंडिया के अंदर वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ठीक है, मीन्स अगर आप 100 शादियों में गए तो उससे 10-15% जो शादी है उनमें उनके चाइल्ड है वो नहीं हुए, बच्चे हैं वो नहीं हुए। मीन्स इनफर्टिलिटी इंडिया के अंदर, पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रही है, मीन्स बहुत ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत स्पीड से इंक्रीज हो रही है, लेकिन वहीं 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो चाहते हुए भी मीन्स जो चाइल्ड है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, अपने बच्चे हैं उनको नहीं हो रहे। ठीक है, क्लियर है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है क्योंकि अब कुछ तो ऐसा हो गया, प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा हो गई, जो फूड हैबिट्स है वो चेंज हो गई, उसके कारण जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो भी इंक्रीज हो रही है। फिर क्या है कि जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स है लाइक इनफर्टिलिटी क्लिनिक, डायग्नोस, करेक्टिव ट्रीटमेंट टू हैव चाइल्ड, कि आज के कल जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स है, मीन्स जो फर्टिलिटी लोगों जिन कपल्स को बच्चे नहीं हो रहे उनके लिए क्लिनिक्स है, उन क्लिनिक्स के अंदर उन जो प्रॉब्लम्स है उनको डील किया जाता है, और जो आपकी ARTs है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उनकी हेल्प से उनको जो चाइल्ड है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन्स जो इनफर्टाइल कपल है उनको फर्टाइल वो हो सकते हैं। उन टेक्निक्स को क्या बोलते हैं? ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्लियर है। फिर अगर हम बात करें कि कौन कौन से मेथड्स हैं किसको इनफर्टिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, तो सबने एक कॉमन सा वर्ड सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। सबने सुना है, या तो टेस्ट ट्यूब बेबी सुना होगा या IVF सुना होगा। ठीक है, तो दोनों को डिस्कस करते हैं। IVF क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, विट्रो का मतलब होता है लेबोरेटरी कंडीशन, फर्टिलाइजेशन आपको पता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। तो अगर मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन लेबोरेटरी के अंदर होता है तो उसको हम बोलेंगे IVF, इंट्रा या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी वही है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब कोई ये मत समझ जाना कि टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर बेबी बन रहा है इसलिए उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोल रहे हैं। ठीक है, वो क्या है, डेवलप तो यूट्रस के अंदर ही होगा उसका पूरा डेवलपमेंट, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन है मेल और गैमिट का, जो फ्यूजन है फीमेल गैमिट का, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, इसलिए उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है।
तो इस केस में क्या कराया जाता है, मेल और फीमेल गैमेट को बॉडी मेल और फीमेल से लेके और बाहर लेबोरेटरी में उनको फ्यूज करा देंगे, फ्यूजन करा देंगे, फिर एम्ब्रियो बनेगा जाइगोट के बाद, और एम्ब्रियो को फिर ट्रांसफर कर देंगे वापस से फीमेल के यूट्रस में। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका टेक्निक है पूरा ओवरव्यू की कैसे ये होगा। उसमें फिर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है वो हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, फीमेल इज इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस मल्टीपल एग, ओवा एग प्रोड्यूस किए। ठीक है, फिर एग को कलेक्ट किया, फिर स्पर्म कलेक्ट किया, दोनों को फर्टिलाइज करा दिया, जाइगोट बना दिया, और उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देंगे यूट्रस में। ठीक है, यूट्रस में ट्रांसफर हो गया मीन्स इम्प्लांट हो गया, और प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू चलेगी और डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके दो टाइप है। दो टाइप कैसे हैं कि एक तो है आपका जिफ्ट, ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, मीन्स हमने मेल और फीमेल गैमेट लिए, दोनों का फ्यूजन हुआ और जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट में क्लीवेज होके एम्ब्रियो बनेगा, तो उस स्टेज में हम उसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर, इंट्रा मीन्स अंदर, फैलोपियन मीन्स फैलोपियन ट्यूब, और ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफर करना। तो जब जाइगोट को या एम्ब्रियो जब वो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक का है, याद रखना ये पूछा जाता है कि जो आपका जिफ्ट है उसके अंदर कितनी सेल के एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है, वो है 8 सेल तक का ब्लास्टोमियर है, उसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है। तो ये जो आपके टाइप है वो कि कौन सी स्टेज पे हमने कहां पर उसका ट्रांसफर किया। जाइगोट तक तो बाहर बनेगा आपका, उसके बाद कहां ट्रांसफर करना है उसके बेसिस पे डिफरेंस है। ठीक है, तो जिफ्ट क्या है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगर जाइगोट या एम्ब्रियो की स्टेज में हमने उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया तो उसको बोलेंगे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगर वही एम्ब्रियो हमने और ग्रो कराया टेस्ट ट्यूब के अंदर ही, और वो तो 32 सेल तक हमने टेस्ट ट्यूब में रखा, और उसको फिर अब 32 का हो गया तो हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर तो ट्रांसफर नहीं कर सकते। हमें पता है 32 सेल का होने के बाद तो वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, और फिर उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो जो आपका एम्ब्रियो 32 सेल का होगा उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करना क्या कहलाएगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, और यूट्रस के अंदर ट्रांसफर उस केस में किया जाता है जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर कोई दिक्कत हो। ठीक है, तब वो यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। अदरवाइज जो कॉमन हम करते हैं वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू फैलोपियन ट्यूब। तो हम क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में यूट्रस के नजदीक हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं, फिर वो नेचुरली यूट्रस के अंदर जाएगा और इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आपका ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, कि फीमेल से एग लिया, स्पर्म लिया, दोनों को फर्टिलाइज करा दिया। ठीक है, क्लियर है। फिर उसको हम इंक्यूबेट में रख देंगे, उसको इंक्यूबेट करा देंगे। तो इससे क्या है, इनफर्टिलिटी जो मदर है उसको हेल्प होती है। मेल अगर उसके स्पर्म का काउंट लो है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, एक ही स्पर्म चाहिए ना फर्टिलाइज कराने के लिए। तो फिर चाहे मेल के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन है वो कम हो, हमें तो एक ही स्पर्म चाहिए। तो अगर किसी मेल को ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है तो उसको भी इससे सोल्व किया जा सकता है। फिर एम्ब्रियो को हम फ्रीज कर सकते हैं और उसको फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है आपका गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट क्या है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब इसमें क्या है, सिंपली जैसा नाम है वैसा ही काम होगा। गैमेट मतलब गैमेट्स को ट्रांसफर किया जाएगा कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में सपोज फीमेल है, उसकी ओवरी के अंदर एग प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरी फीमेल का एग लेंगे और एक स्पर्म लेंगे, दोनों को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, फैलोपियन ट्यूब में। हमें पता है कि जो एम्पुला है फैलोपियन ट्यूब का, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो हमने स्पर्म को लिया और ओवम को लिया किसी दूसरी फीमेल से, और दोनों को हमने कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, एम्पुला में। ठीक है, क्लियर है। एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोप। इसमें हम किसका यूज करते हैं, लेप्रोस्कोप का। अब वहां पर वो चले गए एम्पुला में, तो अब क्या होगा, उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा, मींस जो नॉर्मल प्रोसेस है वो अब चलती रहेगी। ठीक है, क्लियर है।
तो ये किस केस में किया जाएगा, जिस केस में फीमेल एग प्रोड्यूस नहीं कर रही, उसकी ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, तो हम किसी दूसरी फीमेल के एग लेके डायरेक्ट उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, आपको सुनने में इजी लग रहा है, हमने गैमेट लिया, उसको उसके अंदर डालिया, उसको उसके अंदर, ये जो प्रोसेस होती है वो हाईली स्पेसिफाइड, और जो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं जिनको इनफर्टिलिटी के सेक्टर में फील्ड में 10-12 साल का एक्सपीरियंस होता है, हाईली मशीन्स की ज़रूरत होती है जो एक्सपेंसिव होती है, तो ये जो सारा सेटअप है आईवीएफ का ये बहुत महंगा, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वही इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसमें हम मेल और फीमेल गैमिट को डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराते हैं, वहां पर उनका फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, क्लियर है। फिर है आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, इस केस में देखो क्या है कि सपोज फीमेल का एग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेल का जो स्पर्म है उसके एक्रोजोम में प्रॉब्लम है। हमें पता है जो आगे का रीजन होता है एक्रोजोम होता है, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म की एंट्री कराते हैं ओवम के अंदर, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसुडा को तोड़ के अंदर जाते हैं। तो सपोज वही दिक्कत है, तो मीन स्पर्म एंट्री नहीं कर पा रहा किसके अंदर, एग के अंदर। तो लो भाई हम करा देते हैं एंट्री। हम क्या करेंगे, हमने एग को फीमेल से ले लिया, कलेक्ट कर लिया, और स्पर्म को ले लिया मेल से। फिर क्या करेंगे, एक पिपेट लेंगे, उससे ये हमारी होगी पिपेट, हमने उससे एग को पकड़ लिया, होल्ड कर लिया। दूसरी एक नीडल लेंगे, उसके अंदर हमने स्पर्म को डाला और डायरेक्टली किसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, एग के अंदर। ठीक है, तो अब कोई जरूरत नहीं है वॉल को ब्रेक करने की, हमने डायरेक्ट जो एग है वो साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ दिया। जो एग का साइटोप्लाज्म है डायरेक्ट हमने उसको स्पर्म को वहीं पहुंचा दिया, उसकी परेशानी खत्म, ना कोरोना रेडिएटा तोड़नी पड़ी, ना उसको जोना पेलिसुडा को ब्रेक करना पड़ा। ठीक है, तो ये हमने करवाया इंजेक्शन की हेल्प से, मीन्स हमने उसको इंजेक्ट किया, स्पर्म को इंजेक्ट किया फीमेल के एग के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इंट्रा, मीन्स अंदर, साइटोप्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म, स्पर्म को हमने ट्रांसफर किया, इंजेक्ट किया, इसको बोलेंगे आईसीएसआई। फुल फॉर्म जितनी भी है इस चैप्टर में याद रखना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, फिर है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है कि कोई मेल है, सपोज वो नेचुरली इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, मीन्स जो अपने स्पर्म है वो फीमेल के जेनाइट्रल ट्रैक्ट में पुट नहीं कर पा रहा। ठीक है भाई, उसको क्या है, कोई दिक्कत है, उसको स्पर्म काउंट है वो लो है, या फिर इम्पोर्टेंस की प्रॉब्लम है, मीन्स उसका पेनिस जो है वो प्रॉपरली इरेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो मीन्स वो नेचुरली इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट जो आपका सीमन होगा उसको फीमेल के या तो वेजिनल रीजन में या यूट्राइन रीजन में उसको ट्रांसफर कर देंगे, पुट कर देंगे। इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल मीन्स हमने किसी दूसरे आर्टिफिशियली उसको पुट किया है, नेचुरली नहीं हुआ ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, सीमन ऑफ मेल पार्टनर और डोनर इज कलेक्टेड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू दी वेजिना और यूट्रस ऑफ फीमेल, इसको हम बोलेंगे इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। अगर हम यूट्रस में उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो उसका बोला जाएगा इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है, क्लियर है। फिर क्या है, ड्रॉबैक्स क्या क्या है इनकी, दीज टेक्निक्स आर नॉट पॉसिबल विद फीमेल विद डैमेज यूट्राइन वॉल। अगर किसी को यूट्रस में प्रॉब्लम है तो वो फीटस का जो डेवलपमेंट है वो तो हो ही नहीं पाएगा, तो उस केस में ये क्या है, पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आपको बता देता हूँ कि इसका भी जो सॉल्यूशन है वो हो चुका है। मीन्स क्या करते हैं कई सारे कपल्स, सपोज उनके जो फीमेल है उसका यूट्रस ठीक नहीं है, उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो वो किसी अनोदर फीमेल को हायर करते हैं, उसके यूट्रस के अंदर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, मीन्स वो बच्चा तो उन्हीं का है, मेल और फीमेल का एग है उसमें, लेकिन उन्होंने फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो पूरा जो डेवलपमेंट होना है 9th मंथ, वो किसी जो थर्ड फीमेल है उसके यूट्रस के अंदर होगा। और जो ऐसी फीमेल जो किसी दूसरे के बच्चे को अपने यूट्रस में डेवलपमेंट उसका कराती है, उसको बोलते हैं सैरोगेट मदर। उसको क्या बोलते हैं, सैरोगेट मदर।
सेलिब्रिटी है शाहरुख खान, उसका जो छोटा लड़का है वो भी ऐसे सैरोगेसी की मदद से हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो सैरोगेसी यही है कि किसी और फीमेल के यूट्रस को यूज किया जाए आप डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, वो क्या है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं, क्योंकि कई सारी जो फीमेल्स थी वो क्या करती थी, किसी कपल का जो चाइल्ड है उसको डेवलपमेंट कराया, उसका जैसे ही 9 मंथ हुए, कंप्लीट डिलीवरी हुई, फिर से किसी दूसरे का चाइल्ड ले लिया, फिर से डेवलपमेंट कराया, मीन्स कई बार। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि बोला कि भाई इससे तो जो सैरोगेट मदर है उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, बार बार जब वो अगर डेवलपमेंट कराएगी, मीन्स प्रेग्नेंट होगी, प्रेगनेंसी को 9 मंथ वो करेगी, तो उससे उसकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने रूल बना दिया कि जो सैरोगेट मदर है वो 2 बार ही जो यूट्रस है वो यूज कर सकती है किसी दूसरे जो चाइल्ड है उसको डेवलप कराने के लिए। ठीक है, क्लियर है। और क्या क्या प्रॉब्लम है इन ARTs में, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में, कि इसमें हाई प्रिसीजन चाहिए होता है, मीन्स जो प्रोसेस है वो प्रीसाइज होनी चाहिए, मीन्स कि एग कब रिलीज होगा, कौन सी स्टेज में, कितनी सेल के बाद उसको ट्रांसप्लांट करना है, इम्प्लांट करना है, कोई भी स्टेप मिस हुआ तो ये फेल हो जाता है। ठीक है, जनरली 4 से 5 बार परफॉर्म करने के बाद IVF है वो सक्सेसफुल होता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल डॉक्टर्स की जरूरत होती है। ठीक है, नॉर्मल जो डॉक्टर है वो इसको परफॉर्म नहीं कर सकते, इसके लिए हाईली स्पेसिफाइड जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है वही इसको परफॉर्म कर सकते हैं। फिर क्या है, जो मशीन्स जो यूज की जाती है, इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए जाते हैं इस IVF में, इंट्राफेलोपियन जो आपका ना इंट्रा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, वो जो आपकी मशीन्स हैं, जो टूल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। ठीक है, इसलिए महंगे होंगे तो वो कुछ ही सेंटर में अवेलेबल होते हैं, कुछ जो मेडिकल्स है उन्हीं में अवेलेबल होंगे, तो इसलिए वो सबको अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, जो आपके IVF के सेंटर होंगे वो मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, मीन्स जो बड़े बड़े शहर हैं उन्हीं तक वो सीमित है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि हर मेडिकल में वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, डॉक्टर की फीस है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक है, तो इसलिए जो कॉमन पर्सन है उस तक उसकी रीच IVF की अब तक नहीं हुई है। ठीक है, क्लियर है। हालांकि कई सारे जो टाउन है, जैसे रेवाड़ी में भी IVF का सेंटर है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ सिर्फ कंसल्टेंसी है उनकी, यहाँ जाओ वो आपको सारी प्रोसीजर बताएंगे। जो परफॉर्म करना होता है वो मोस्टली दिल्ली या उनका और कोई सेंटर होगा वहीं पर वो करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो जो IVF की जो टेक्निक है वो महंगी है, इसलिए सभी जो कपल्स हैं वो इसको नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए जो इकोनॉमिक कंडीशन जिसकी अच्छी है वही इसको अफोर्ड कर पाते हैं। और क्या रीजंस है, कई सारे एथिकल इश्यूज हैं, कि कई जो भाई आपके एथिकल और रिलीजियस है, कि कई लोग मानते हैं कि भाई ये सही नहीं है, जब जो गॉड है, भाई गॉड, भगवान, अल्लाह जो भी है, वो नहीं चाहते कि बच्चा हो, तो उसको हम ऐसे आर्टिफिशियली डॉक्टरों की हेल्प से करा रहे हैं, तो वो गलत है। ऐसा है नहीं, मीन्स कुछ भी नहीं है भाई, साइंस है, साइंस कुछ अच्छे के लिए बनी है, लेकिन अलग अलग रिलीजन में सबका अपना अपना व्यू होता है। ठीक है, उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। कुछ इमोशनल व्यू होते हैं कि भाई किसी कोई मेल था उसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो अगर किसी अलग जो मेल है, थर्ड पर्सन जो है, उसका स्पर्म हम लेंगे तो वही है कि भाई ये इसका बच्चा है, उसका नहीं है। मीन्स कई सारे ऐसे सोशल इश्यूज है वो होते हैं रिगार्डिंग दिस IVF। ठीक है, मोरल इश्यूज हो जाते हैं कई सोसाइटी के अंदर, कि भाई उन्होंने तो, उनके तो बच्चे नहीं हो रहे थे, उन्होंने तो IVF से करवाया है, पता नहीं क्या हुआ होगा, किसका होगा, ये सब सारी जो बातें हैं वो चलती रहती हैं सोसाइटी में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कई सारे सोशल स्टिग्मास है। ठीक है, तो उसको लेके वो चलते रहते हैं। तो ये था आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हमने कई सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस की, कि है क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स थी, उसमें क्या क्या सुधार हुए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए, फिर इनफर्टिलिटी क्या है, उसको सोल्व करने के लिए क्या क्या असिस्टेड टेक्निक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कैसे उनको परफॉर्म किया जाता है। तो ये चैप्टर जो है वो सोशली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आप इसको एज ए सिलेबस का पार्ट ना मान के या कम्पिटिटिव एग्जाम से ना मान के आप इसको पूरे को अगर जोड़ के देखोगे तो ये आपकी जो पूरी सोशल लाइफ है उससे कनेक्टेड है। आपको सारे एग्जाम्पल्स वहीं से मिल जाएंगे इसके। ठीक है,
क्लियर है। और जो आपका नीट है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन इससे हमेशा कंफर्म है, पक्का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो यूनिट है वो हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स। ठीक है, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट दी जेनेटिक्स, उसमें हम 5th चैप्टर है उससे स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।